बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स पर ये 10 निशानियाँ देखो, जिस शख्स के अंदर ये 10 अलामात देखो, तो समझ जाओ कि इस पर किसी ने जादू कर रखा है। ये 10 निशानियाँ ऐसी हैं कि जो अमूमन अक्सर लोगों में पाई जाती है। तो आज मैं वो 10 निशानियाँ आपके सामने ज़िक्र करूँगा, और ये जो 10 बातें हैं ये अपनी तरफ से अर्ज़ नहीं कर रहा, बल्कि एक जिन है, बहुत बड़ा जिन्नों का बादशाह है। उन्होंने उस जिन ने एक बुज़ुर्ग को ये 10 अलामात बताई है कि अमूमन जब किसी पर जादू होता है, सहर होता है, तो उनमें ये अलामात नज़र आती है। आपको पता है कि जादूगर जो किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, वो जिन्नात के ज़रिए पहुँचाते हैं। और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग फरमाते हैं, उन्होंने मुझे 10 बहुत सारी बातों का ज़िक्र किया, लेकिन मैं आपको 10 चीज़ें जो अमूमन लोगों में पाई जाती हैं, वो 10 चीज़ों का ज़िक्र आपके सामने करूँगा। वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आखिर में आपको बताऊँगा आपने इससे इलाज अपना कैसे करना है। आइए चलते हैं। नंबर 1, वो बादशाह जिन क्या कहता है, तो उसने कहा कि शहर की किस्म ये मियाँ बीवी प्यार से रहते हैं, अचानक उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। अचानक एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं वो, ठीक है? तो ये समझ लो, अगर अचानक मोहब्बत से रहे, अचानक कुछ हो गया, तो फिर समझे कि किसी ने उस पर कुछ कर दिया है। तो अब एक दूसरी किस्म जो अक्सर हमने देखा है, जो लोगों में देखी जाती है, बिल्कुल औरतों के अंदर, उसकी शादी नहीं हो रही होती है। अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की है, खूबसूरत है, सीरत सूरत के एतबार से सब ठीक है, लेकिन होता अचानक क्या है, निकाह के पैगाम आने बंद हो जाते हैं। पैगाम आता है निकाह का, तो जवाब हो जाता है। तो कोई ना कोई बीच में रुकावट आ जाती है। वो फरमाते हैं कि ये भी एक सहर और जादू की अलामत है। एक और नंबर 3 पर बताया कि मर्द अपने घर वालों बीवी बच्चों से बुग़्ज़ करता है, नफरत करता है। पहले अच्छा भला था, अचानक बीवी बच्चों से, हालांकि बच्चे से बड़ी महबूब चीज़ होती है, बीवी से भी नफरत करता है, बच्चों से भी नफरत करना शुरू कर देता है वो। और एक और उन्होंने फरमाया कि सिर्फ ये मर्दों के अंदर, इंसान भी नहीं होता। अगर कोई चीज़ जैसे कि जानवर है, बकरी है, या फिर कोई कोई भी ऐसी चीज़ है जो दूध देने वाली है, उस पर भी ये जादू कर दिया जाता है ताकि वो दूध ना दे सके। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसको वो ऐसी बीमार होती है, वो बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है, वो जानवर, वो जो जानवर होता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं जो इंसान को ऊपर असरअंदाज करती है, जादू किया जाता है उन पर। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही कि जो एक किस्म ये भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है? तो उन पर भी ये असर करती है। उनको क्या किया जाता है, बहर कुलज़म का पानी, उन बच्चों को अच्छा भला बच्चा होता है, सेहतमंद होता है, लेकिन अचानक वो रोना शुरू हो जाता है, अचानक ज़िद करना शुरू कर देता है। तो उस पर ऐसे जादू किया जाता है, बहर जिन्नात के ज़रिए से बहर कुलज़म का पानी उस बच्चे को पिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा रोना शुरू हो जाता है, वो परेशान होता है, बाप खुद जितनी मर्ज़ी दवाई ले ले, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो अब एक और उन्होंने इसकी वजह बताई है कि नई-नई शादी हो रही होती है, नई दुल्हन होती है। अब वो जो दुल्हन होती है, वो यानी कि उसको चाहिए कि वो शौहर से मोहब्बत करे, लेकिन वो अपने शौहर को इस बुरे अंदाज़ से देखती है, नफ़रत भरे अंदाज़ से देखती है कि वो अपने शौहर से नफ़रत करना शुरू कर देती है। गुस्से के साथ अपने शौहर को देख रही होती है। तो फरमाइए भी। और एक ये भी उन्होंने बताई कि एक किस्म ये भी है जो अक्सर हमने ख़वातीन में देखी है कि सहर औरतों के लिए मख़सूस है, वो अपने शौहर की हममिस्री को बुरा समझने लगती है। यानी कि उनका दिल ही नहीं करता, शौहर बुलाता है, वो आती नहीं है। अगर ऐसा है, तो फिर समझ लें कि उस पर किसी ने कुछ कर रखा है। हालाँकि अल्लाह ने इंसान को बनाया, उसमें ख्वाहिशात रखी है। जब ख्वाहिशात नहीं उठ रही, तो समझ जाए ये मर्द के साथ भी हो सकता है और औरत के साथ भी ये मामलात हो सकते हैं। अच्छा, एक किस्म ये भी है जो 8वें नंबर पर मैं बयान करना चाहता हूँ कि ऐसा कर दिया जाता है कि उसके सर में और पेट में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है। अगर दर्द शुरू हो रहा है और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो भाई समझ जाए कि आपको ये इसके साथ ये मर्ज़ है, अपना इलाज करवा लें आप। और इस सहर के ज़रिए बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान का जिस्म बाँध दिया जाता है, जिस्म में, जोड़ों में, ठीक है? वो तमाम चीज़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इंसान पर असरअंदाज़ करती है, और इसके ज़रिए से सहर जादू किया जाता है। अब आपके ज़हन में बात होगी कि चेक कैसे करें हमारे ऊपर जादू है, जिन्नात है।
دیکھیں اس پر تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں میں۔ 3 دفعہ ایک آپ نے کپڑا لینا ہے پرانا، جس کو چیک کرنا ہے اس کا آپ نے کپڑا لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو چیک کرنا ہے اس کا کپڑا لے لیں آپ، اس کی بنیاد لے لیں، جو اس کا پچھلی سائڈ ہے یعنی کمر والی، اس کو پھاڑ لینا ایک گٹھ کے برابر، اندازہ لگا لیں، کوئی بھی چیز اس سے بیچ لیں۔ پھر 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد ایک دفعہ والصافات پڑھے، ٹھیک ہے؟ من تین لازم تک پڑھے۔ اس کے بعد پھر سورۃ جن ہے، سورۃ صافات سورۃ یاسین کے بعد آتی ہے، سورۃ جن ہے، اور سورۃ جن جو ان سے وہ 29ویں پارے میں آتی ہے، سورۃ نوح کے بعد آتی ہے، آدھا پارہ ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے۔ شتتا تک کی لفظ پڑھے، آپ کو نظر آ جائے کچھ آیتوں کے بعد شتتا۔ 3 دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ یہ، اور ایک دفعہ معوذتین۔ معوذتین کسے کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ پڑھ کر آپ نے اس پر دم کر لینا ہے۔ کپڑا کس کا لینا ہے؟ مریض کا دم کر لینا ہے۔ اگر تو وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی نے جادو کر رکھا ہے، پھر آپ اس کا علاج کریں۔ کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ جنات کی طرف سے ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر بس سمجھ لیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جسمانی مرض ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو چیک کریں۔ اگر آپ کو کچھ نظر آ جاتا ہے کم ہے یا زیادہ ہے، تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ پاک رہنے کی کوشش کریں، ہر وقت باوضو رہیں، باوضو رہیں، بے وضو نہ رہیں آپ۔ اور نمبر 2 جو آپ نے کام کرنا ہے باوضو رہنے کے بعد، وہ آپ یہ کریں کہ آپ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، سارے گھر والے 7 دن تک اس کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ 7 دن تک جتنے گھر میں افراد ہیں ایک جگہ بیٹھ جائے، تلاوت کریں۔ پھر پانی پر دم کر، جس کو پڑھنی آتی ہے وہ کرے، پانی پر دم کرے، پانی پر دم کرے، اس پانی کو سارے گھر والے پیے، اور گھر میں چاروں کونے پر چھٹا لگا دیں۔ انشاءاللہ یہ جادو ختم ہو جائے گا، بے برکتی ختم ہو جائے گی، ہر طرح اللہ تعالیٰ کاروبار میں کیا ہر چیز میں وسعت عطا فرما دے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے مال و جان میں اللہ برکت عطا فرما دے گے۔ تو اس طریقے سے چیک کرنا، اس طریقے سے اپنا علاج کرنا ہے۔ جب اللہ آپ کو ٹھیک کر دے تو نماز نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ بعض دفعہ ہم ناپاک رہتے ہیں، ہمارے گناہوں کی نوسط ہوتی ہے، تو جنات ہمارا حملہ کر دیتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔